देखिए हमें जो 5 स्ट्रक्चर्स उसमें करने हैं, पहला है NiCO होल 4। तो NiCO होल 4 में हमने हाइब्रिडाइजेशन भी डिस्कस कर लिया था और उसकी शेप क्या होती थी, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट Yes. कार्बोनाइल कंपाउंड जो हमें पढ़ना है वो ये। अब आपको इसका यूपीएससी नेम सबको आता है, क्या लिखा था कल, टेट्रा कार्बोनाइल जी, निकल और ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम पे 0। तो इन द सिमिलर पैटर्न Yes. इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटा कार्बोनाइल। फिर पेंटा कार्बोनाइल के बाद आयरन, और आयरन के एकदम बाद फिर से क्या, जीरो। 0. इसकी शेप क्या होगी, तो अकेला एक ये कॉम्प्लेक्स हमारे को दिया हुआ है पूरे चैप्टर में जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। और जिस दिन हमने कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा पढ़ा था उस दिन की बात अगर आपको याद हो, तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा जो है वो 5 अगर हो तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज क्या थी, एक तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल और एक स्क्वायर पिरामिडल। तो ये उनमें से कौन सा वाला हुआ, ट्राइगोनल बाय। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपको एक और कंपाउंड के नाम पे 5 कंपाउंड दिख गए स्क्रीन पे, पहले दो क्लियर, बाकी दो का स्ट्रक्चर बना के मैं दिखा रहा हूँ, इसका थोड़ा अजीब अंदाज में है। और ये वाला स्ट्रक्चर का स्पेशली आप ध्यान रखना, ये वाले का, क्योंकि आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक पुरानी है तो उसमें स्ट्रक्चर कोई दूसरा बना हुआ है, ये वाला नहीं बना हुआ। तो ये वाला बनाना आसान है, तो ये वाला हम बनाना सीख रहे होंगे, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला हो गया, 5 वाला हो गया, फिर वो कहता है 6 वाला करिए। तो 6 वाले में क्या ले लिया उसने, मेटल के नाम पे क्रोमियम। तो नाम बोलो सर जल्दी से, मैं लिख नहीं रहा, आप सुनाइए मुझे जल्दी से, सब बोल सकते हो रलिए पर। सर हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम हेक्सो कार्बोनाइल क्रोमियम क्रोमियम, और क्रोमियम का Chromium. कितना रोमन में 0, 0 क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, फिर तो कोई इशू ही नहीं है। शेप तो हर हर हाल में शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल। वो कहता है, ये फिर से इसने एक ट्विस्ट मारा। अब तक पूरे चैप्टर में होमोन्यूक्लियर, एक न्यूक्लियस वाले यानी एक सेंट्रल मेटल वाले कॉम्प्लेक्सेस थे, ठीक है सर। कितने स्क्वायर ब्रैकेट में मेटल है, एक, तो उसे हमने बोला था होमो। अब ये वाला केस इसने बना दिया, इसके अंदर उसने कर दिया। अब दो मेटल एटम के नाम पे इसको समझने में थोड़ा सा आप लोग दिक्कत मान जाते हो, इसलिए ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं इतना बना के रुक जाता हूँ तो दिस इज स्क्वायर पिरामिड गया, एक पिरामिड है जिसका बॉटम स्क्वायर वाला। तो अब Square. इमेजिन करो कि इस पिरामिड को अपने इधर की तरफ लुढ़का दिया, मैं हिंदी में वर्ड यूज कर रहा हूँ, लुढ़का दिया। तो अगर मैं इसको इधर की तरफ लुढ़का देता हूँ तो क्या 1 मिनट के लिए मैं सिनेरियो बना सकता हूँ, इसका जो बॉटम था स्क्वायर वाला, ये बॉटम स्टैंडिंग पोजीशन में आ गया, और ये जो टॉप पे सीओ था वो हो गया, ये इसकी नोक इधर आ गई है साइड में। ऐसा ही एक और स्क्वायर पिरामिड बना के उसको इस साइड लुढ़का दिया मैंने। तो जब मैं उसको इस साइड लुढ़का दूंगा तो उसका सीन ये वाला बनेगा, और ये इसकी नोक इस साइड पे आ गई है। कितने सी हो गए टोटल, 10। और इस mn को हमने इस mn से जोड़ दिया। अब ये फिगर तो बहुत गंदी कर दी सर आपने। तो ये जो रेड वाली लाइनें हैं ये मैं रब कर देता हूँ, और उधर से जो ये ब्लू वाली लाइंस हैं ये मैं रब कर देता हूँ। ये कौन साहब हो गए, Mn2CO होल 10। तो बोल सकता हूँ एज इफ टू स्क्वायर पिरामिड्स with square plane facing each other and one MN bond is there, square face facing each other and one MN bond is there। अब नाम के नाम पे देखो इसका क्या करना, कितना होशियारी से दिखाया गया है, ये दो एटम्स का काम। डेका, 10 को डेका कहते हैं। कार्बोनाइल, क्योंकि दोनों मेटल सेम है तो इसलिए वो क्या कर गया है यहाँ पे, डाई मैंगनीज। और रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की 0। वो लोग क्लियर हो गया है। अब वो लास्ट शेप जो आपसे कहता है, वो कहता है कि जी एक शेप ये करा दो, कोबाल्ट, और कोबाल्ट के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड 8। तो इस बात से बहुत केयरफुल रहना, ये वाला ओ स्मॉल बनना है और ये वाला ओ कैपिटल बनना है। नाम क्या हो गया, ऑक्टा माइनाइल कोबाल्ट, और रोमन में 0। बोलिए हाँ या नहीं। शेप के नाम पे जो पुरानी एनसीईआरटी की बुक होती थी उसमें तो इसने बढ़िया लॉजिकल दिया था
ये बिल्कुल इलॉजिकल बना दिया इसने कि ये दोनों कोबाल्ट है, मैं यहाँ लिखना भूल गया सर, CO2 है ये, और क्योंकि ये CO2 है तो यहाँ क्या होगा, कोबाल्ट के नाम पे डाई कोबाल्ट। ठीक है, 4 CO दोनों के हिस्से में आते हैं, तो एक CO ये, एक CO ये, तो मैं ऐसे बोलूं इस कोबाल्ट से इस कोबाल्ट पे जाने का एक रास्ता तो ये सीधा है, और एक वहां ब्रिज है क्या, पुल, इस कार्बन मोनोऑक्साइड से होते हुए आप इस कोबाल्ट के पास जा सकते हैं, और इस कार्बन मोनोऑक्साइड से होते हुए भी इस कोबाल्ट के पास जा सकते हैं। तो मैं बोल दूं देयर आर टू Yes. ब्रिजिंग, देयर आर टू Yes, sir. ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। Hmm. ये क्या हो गए, ब्रिजिंग। 6 और बचे, तो 6 के नाम पे क्या करने वाला, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड इस पर और 3 कार्बन मोनोऑक्साइड इस पर। अब इसका शेप का अलग से कुछ नाम नहीं है, इस शेप का ओवरऑल अलग से कुछ नाम नहीं है, जैसे इनका तो हो गया था टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल। डन, बता रहा हूँ सर, देखो नेम देखो, टेट्रा कार्बोनाइल निकल जीरो इज टेट्राहेड्रल, फिर पेंटा कार्बोनाइल आयरन इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, फिर हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम जीरो इज ऑक्टाहेड्रल। ये भी देखो 3 की शेप लिख के चुप हो गया, पैराग्राफ बंद। अब क्या कहता है, डेका कार्बोनाइल डायमैंगनीज जीरो इज मेड अप ऑफ 2 स्क्वायर पिरामिडल MnCO5 यूनिट्स ज्वाइंड बाय MnM एंड बॉन्ड। क्लियर हो गया। और लास्ट जो भी हम दोबारा भी देखने जा रहे हैं, ऑक्टा कार्बोनाइल कोबाल्ट डाइकोबाल्ट हैज CO बॉन्ड, एक तो CO बॉन्ड है, ब्रिज्ड बाय, और साथ में ब्रिज्ड बाय 2 कार्बन CO मोनोऑक्साइड ग्रुप। groups. Yes, sir. तो इसका पूरा एज अ होल शेप का कोई नाम नहीं है। ठीक, कल मैंने बोला था इस पूरे आर्टिकल में या तो इन 5 में से किसी एक की शेप पूछ लेता, या फिर पूछता बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। तो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स का एक स्पेसिफिक नेम है, क्या क्या नाम है, सिनर्जिक बॉन्डिंग। अगर अगर फिजिक्स फिजिक्स से मैं बात उठाऊं, इंग्लिश से बात उठाऊं, तो सिन का मतलब सिंक्रोनाइज, सेम लेवल पे ले आओ, सेम वो कर दो, SYN सेम। बोलो सर, तो सिनर्जिक बॉन्डिंग में सेम का क्या इस्तेमाल है, तो सेम के इस्तेमाल पे आते हैं, और ये फोटो मुझे वहां बना के आनी है अगर उसने सिनर्जिक बॉन्डिंग पूछ ली तो। अब फिगर देख के थोड़ा अजीब सी घबराहट सी हो रही है, हाँ या नहीं। और फिर इसके ऊपर ये जो पूरा Yes. पैराग्राफ आप देख के रहे हो, ये पूरा पैराग्राफ लिख के आना साथ में। Hmm. तो ये पूरा पैराग्राफ कैसे लिखा जाए और वो कैसे समझा जाए, तो पहले 1 मिनट सरफराजी की ये कहानी देख लो। इस कहानी में क्या, हाँ सरफराजी आप परेशान हो गए, कोबाल्ट के तो 2 एटम्स हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड के 8 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमने ये 2 सेंटर पर क्या बना दिए, कोबाल्ट के एटम्स। फिर इन कोबाल्ट के एटम्स को एक बॉन्ड से जोड़ दिया और 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू जोड़ दिया। तो जो 2 कार्बन मोनोऑक्साइड थ्रू के जोड़ा, दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड बोला, तुम ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया कि तुम पुल बना रहे हो बिटवीन कोबाल्ट। 8 में से 2 कार्बन मोनोऑक्साइड ही हो गए, एक ये, तो दोनों बचे 6। तब दोनों कोबाल्ट को सेम ट्रीटमेंट देना, तो 3 कार्बन मोनोऑक्साइड इस वाले पे लगा दिए, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड इस पे लगा दिए। अब आप देखो, दिख गए क्या इधर, नेक्स्ट थिंग इज सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब सिनर्जिक बॉन्डिंग के नाम पे, सिनर्जिक बॉन्डिंग किसमें होनी है, मेटल के बीच में और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में, यहाँ पे कुछ बॉन्डिंग होनी है। Okay, अब sir. क्या मैली बात, तो मैं बिल्कुल 11 से बात उठाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। क्या हमें पता है कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर में 3 बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है बीच में। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल Yes. में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। शेयरिंग होने के बाद, 2 बॉन्ड बनने के बाद ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। कार्बन के पास अभी 6 बॉन्ड ही और इलेक्ट्रॉन्स ही हो रहे हैं, शेयरिंग करने के बाद भी कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। तो Yes. कार्बन ने क्या किया, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बीच में रख दिए, यानी ये कैसा बॉन्ड, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑक्सीजन के तो, कार्बन के तो वहीं रहे। ऑक्सीजन ने अपना एक पेयर, ये ऑक्सीजन के 6 हैं, शेयरिंग के बाद ऑक्सीजन के 8 हो गए, हाँ या नहीं। Yes, sir. ने अपना ये वाला एक पेयर यहाँ से हटाकर यहाँ बीच में रख दिया।
तो अब वो ऑक्सीजन के भी हैं लेकिन अब वो कार्बन के भी हो गए, और क्योंकि अब वो कार्बन के भी हो गए तो कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया क्या देखो। तो इसलिए ये इन 3 बॉन्ड में से असली बात ये है कि एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ही फेल देता है, तो ऐसी फोटो ना बनाकर सिंपल फोटो यही बना देते हैं कि बस बीच में 3 बॉन्ड हो। अब आपका मेटल कार्बोनल बॉन्ड में क्या करें, कैसे करें। मेटल के नाम पे जो मेटल है वो ट्रांजिशन मेटल है, बोलो सर स्क्वायर ब्रैकेट में ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल में डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उसकी शेप हमें पता है, चार की शेप में तो चार चार लोब्स होते हैं और एक डी जेड स्क्वायर वाला होता है जिसमें 2 लोब्स और एक वो सर्कल सा होता है। इसने इसने यही बेईमानी शुरू कर दी। बेईमानी के नाम पे क्या कहता है कि आपने ये सोचना है, बोलो सोचवाओ क्या सोचना है, कि मेटल के पास ये 4 डी ऑर्बिटल्स के लोब्स और Yeah. इसी मेटल के पास ये भी एक डी ऑर्बिटल का लोब। हमने कहा भाई कि कौन कौन से वाले कहते कौन कौन से वाले हैं, तो भूल जाओ, बस ये मेटल के कुछ डी ऑर्बिटल्स हैं, कुछ सारे तो मैं यहाँ एक जगह बना नहीं सकता, तो मैंने इस तरह बना दिए। तो हमारे लिए ये जो हमारा ये बना है ब्लू कलर वाला ना, ब्लू वाला इशू बन रहा है ना, अगर ब्लू वाला हटा दे फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर कहेंगे अच्छा मेटल के डी ऑर्बिटल में से और वाला कोई एक डी ऑर्बिटल बना दिया जिसमें 4 लोब्स होते थे। ये जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स हुआ करते थे, हम वीवी थ्योरी के वक्त तो ऐसे बनाते थे। कई बार ऐसे भी हो जाता था क्या कि जी ये 2 में इलेक्ट्रॉन है 2 में नहीं है, या थे ऐसे कुछ थे, आपने उठा के एक पीछे भेज दिया था ऐसे कहीं, Yeah. तो ये बिल्कुल खाली था। तो उसने मोटे तौर पे क्या इमेजिनेशन माना कि मेटल के सेंट्रल मेटल के कुछ डी ऑर्बिटल्स तो भरे हुए हैं और कुछ डी ऑर्बिटल्स खाली हैं, कुछ भरे हुए हैं और कुछ खाली हैं, तो कुछ भरे के नाम पे ये इसने भर दिया और ये इसने खाली छोड़ा। अब यहाँ पे मुझे ये याद नहीं रहता किसको खाली रखना है किसको भरा करना है, किसको खाली छोड़ना है किसको भरा रखना है। तो वहां उसके लिए मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूँ, बस ये वाली बात ध्यान रखनी, बाकी ट्रिक से काम हो जाएगा। कहता सिनर्जिक बॉन्डिंग में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों होती हैं। तो कुछ हमें फिर से 11th याद आई, सिग्मा बॉन्ड बनता था हेड ऑन ओवरलैप से, साइड वाइज ओवरलैप। Side. क्लियर है सबको जितने लोग बैठे हैं? 3-4 आवाज ही आ रही क्योंकि बाकी सब सन्नाटे में है। अब ये भी मुझे याद आ गया, अब मेरे को एक बात और याद आनी है कि कोई एमओ थ्योरी नाम की चीज होती थी। एमओ थ्योरी में ऐसे कुछ हमारा वो बुद्धू बनाता था, एक वनएस से गले मिलने आ रहा है, और जब वो गले मिल लेते थे तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने से 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते थे। एक का नाम होता था सिग्मा 1s और एक का नाम होता था सिग्मा 1s, लेकिन एक सिग्मा 1s और एक सिग्मा स्टार 1s। ये जो सिग्मा 1s होता था इसको बोलते थे बॉन्डिंग और इसको बोलते थे एंटी बॉन्डिंग। हाँ कुछ को तो याद आ ही गया। तो इसमें सिग्मा बॉन्डिंग वाला नीचे होता था, एंटी बॉन्डिंग वाला ऊपर होता था। बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम होती थी, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग के खिलाफ है यानी एनर्जी ज्यादा वाला है, अनस्टेबल वाला है तो वो ऊपर होता था। अगर इस 1s में और इस 1s में और इस 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में डालते थे हम पहले, सिग्मा में या बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में? बॉन्डिंग में डालते थे और एंटी बॉन्डिंग खाली रह जाता था। इस कार्बन मोनोक्साइड में ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन सकता होगा, बनाने के बाद इस तरह से इसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते होंगे। तो भरते वाले पहले कौन से होंगे, बॉन्डिंग वाले या एंटी बॉन्डिंग वाले? ये मेरा कार्बन मोनोक्साइड है, इसके पास ये कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सीधे सीधे शरीफ से। क्या सीधे शरीफ का क्या मतलब है सर आपका? सीधे शरीफ का ये मतलब है कि कार्बन मोनोक्साइड के पास ये 2 और ये 4, तो इन 4 जो मैंने रेड कलर से बनाए ये टेढ़े मेढ़े बदमाश से, ये स्ट्रेट थे तो इनको क्या बोला, सीधे सीधे शरीफ से, और जो ये टेढ़े करके स्लांटिंग करके बनाए इनको बोला टेढ़े मेढ़े बदमाश से। Yes, sir. अब सीधा साधा बॉन्ड बनाना चाहेगा या टेढ़ा मेढ़ा बॉन्ड बनाना चाहेगा? सीधा साधा बॉन्ड बनाना चाह रहा होगा, और क्योंकि सीधा साधा बॉन्ड बनाना चाह रहा होगा इसलिए बॉन्डिंग अगर मुझे कहना है तो इसको बोलूँ ना बॉन्डिंग, सीधे साधे को। और पहले कौन भरते हैं, बॉन्डिंग वाले, और खाली रह जाते हैं तो कौन रह जाते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले। ये रेड कलर वाले जो है कौन है, पाई स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग वाले। और जो ये ब्लू कलर वाला है ये कैसा है, ब्लू है, ये ब्लैक है, ब्लैक है, ये ब्लैक वाला है कैसा है। बस मुझे मुझे एक लाइन याद रखनी है कि कार्बन मोनोक्साइड में जो सीधे शरीफ थे वो बॉन्डिंग थे, और जो स्लांट वाले थे वो एंटी बॉन्डिंग थे। जब ये दोनों एक दूसरे के पास ओवरलैप करने के लिए आ रहे होंगे तो ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा या नहीं? जब ये एक दूसरे के पास आ रहे होंगे, इधर से मेटल इधर से कार्बन मोनोक्साइड, तो ये स्ट्रेट वाले पे ओवरलैप कर जाएगा या नहीं? Yes, तो sir. ये दोनों स्ट्रेट वाले जब हेड ऑन ओवरलैप करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बना? अगर मुझे थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है तो मैं बोल सकता हूँ क्या, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CO
ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू किसमें, वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ और मेटल। मेटल। अब उससे मुझे ये भी ट्रिक समझ आ गई कि इधर का भरा रखना है तो इसके सामने वाला खाली रखना। क्या मेटल कह रहा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड से कि तूने मुझ पे एहसान किया, मुझे इलेक्ट्रॉन्स की पैसों की जरूरत थी, तूने मुझे दिए। तो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, फ्रॉम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CO टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर टू वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, वैकेंट मेटल। और विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। अब कभी कार्बन मोनोऑक्साइड को भी पैसों की जरूरत पड़ी, उसके एंटी बॉन्डिंग खाली रह गए थे। तो इस बार मेटल ने अपने फिल्ड डी ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन दे दिए किसमें, एंटी बॉन्डिंग वाला लो CO के एंटी एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CO ऑफ में। CO। और ये कौन है, ये कौन है, फिल्ड डी डी ऑर्बिटल्स ऑफ ऑर्बिटल मेटल। ऑफ मेटल। तो इनसे क्या बन गया यहाँ पे, पाई बॉन्ड बन गया नहीं। तो बड़ा सा पैराग्राफ आपको देखने को मिल रहा था। देखो इस फिगर को अगर आप बना लेते हो, घर में जाके 2-3 बार ट्राई करके देख लेते हो। इंग्लिश बोलनी शुरू करूं, सिनर्जिक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स हैज बोथ सिग्मा एंड pi bond characteristics या sigma pi bond nature, in which sigma bond is formed by donation of electrons from filled bonding molecular orbital of carbon monoxide to vacant d orbitals of metal, Yes, and sir. pi bond is formed by back donation, तुम मेरे काम आए मैं तुम्हारे काम आता हूँ मजबूरी में, तो by back donation of electrons from filled d orbitals of metal to vacant anti bonding molecular orbitals of carbon monoxide। मैं तुम्हारे काम आया, तुम मेरे काम आए, तो हम दोनों के बीच में दोस्ती कैसी हुई, सेम लेवल की हो गई क्या, फुल लेवल की दोस्ती हो गई क्या। और दोस्ती कैसी, कच्ची सी पक्की सी दोस्ती होगी ना सर। तुम किसी दोस्त के काम आए तो मजबूरी में वो दोस्त तुम्हारे काम आ गया तो तुम दोनों को भरोसा हो जाएगा ना कि हाँ ये मेरे काम आ सकता है, ये नहीं कि यस अपना मतलब निकाल के निकल से चल देगा। मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में डबल बॉन्ड हुआ है तो बॉन्ड कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में तो स्ट्रॉन्गर होगा या नहीं। और जब हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना पड़ा था तो क्या कहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड 2 बॉन्ड बना रहा है लेकिन ये तब भी मोनोडेंटेड लिगेंड कहलाएगा क्योंकि हम डेंटिसिटी काउंट करते हुए सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड को डेंटिसिटी में, क्योंकि यस। CO ने तो एक ही लोन पेयर डोनेट करा ना, दूसरा तो मेटल ने कार्बन मोनोऑक्साइड को डोनेट करा, तो हम तो मेटल ने कार्बन मोनोऑक्साइड जो डोनेट कर रहा है एज ए लिगेंड वो वाले गिनते थे लिगेंड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। बस सिनर्जिक बॉन्डिंग हमारी पूरी हो गई, खत्म। मेटल कार्बोनाइल हेडिंग ही पूरा हो गया सही मायने में। क्या कह रहा है देखना, इंग्लिश एग्जैक्टली वही है क्या, द मेटल कार्बोनिल बॉन्ड इन मेटल कार्बोनाइल्स पोजेस बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। द MC, MCO नहीं बोला, MC, क्योंकि बॉन्ड इधर C की तरफ से बन रहा। द MC सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, कैसे बना था सर याद करो, बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बोनाइल CO एटम टू ऑन कार्बोनाइल कार्बन इनटू वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल। मेटल। आप ऑफ कार्बन लिखना भी जरूरी नहीं है, आप सिंपली लिख के ऑफ बाय donation of lone pair of electron from bonding molecular orbital of carbon vacant। मेटल। और फिर the MC pi bond is formed by, वो कैसे बना भाई, donation of pair of electrons from filled d filled d orbitals of orbital metal of to metal into vacant anti bonding anti वाले bonding of carbon monoxide। कार्बन मोनोऑक्साइड। बोलो हो गया क्या, तो अब इसकी Yes, लैंग्वेज sir. मार दी एग्जैक्टली, इसकी मार दो कि MC sigma bond is formed by donation of lone pair of electron from carbonyl carbon into vacant orbital of metal, and pi bond is formed by donation of filled electron pair from filled d orbital into vacant anti bonding orbitals of वैकेंट carbon एंटी monoxide। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। बोलिए आ गया कि नहीं। इस इफेक्ट को द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग, मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स सिनर्जिक इफेक्ट। तुम मेरे काम आए मैं तुम्हारे काम आए, उसे कह दिया सिनर्जिक इफेक्ट, which strengthens the bond between CO and metal। और ये उसकी फिगर हो गई, काश आ जाए पेपर में 3 नंबर का। हो गया सर।